अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई एक स्वास्थ्य समस्या बार बार परेशान करती है और दवाइयां भी कुछ खास असर नहीं कर पाती। असल में हमारी भावनाओं और हमारी सेहत के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता है। और आज हम उसी मानसिक जाल को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें पूरी तरह से ठीक होने से रोके रखता है। कभी ये ख्याल आया है कि आजकल इतनी मेडिकल तरक्की हो गई है, फिर भी कुछ बीमारियां हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है, और इसका जवाब शायद हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में छुपा है। और अब तो देखिए, साइंस भी इस बात को मान रहा है कि कई शारीरिक बीमारियों की जड़ें हमारी भावनाओं में होती हैं। होता क्या है कि जब तनाव या कोई नकारात्मक भावना बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, तो वो शरीर में एक तरह की इमोशनल ब्लॉकेज पैदा कर देती है, मतलब भावनात्मक रुकावटें। और यही रुकावटें धीरे धीरे हमारी सेहत पर असर डालना शुरू कर देती हैं। तो ये भावनात्मक जड़ असल में है क्या, और ये कैसे एक छोटी सी भावना से शुरू होकर एक बड़ी शारीरिक बीमारी तक पहुंच जाती है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये हमारी सेहत को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। ये कुछ बहुत ही आम भावनाएं हैं, जैसे कि गुस्सा, हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की इच्छा, किसी से जलन होना, या फिर हमारा अहंकार। जब ये भावनाएं बार बार और लंबे समय तक हमारे अंदर बनी रहती हैं, तो समझिए कि बीमारी की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले कोई एक इमोशनल पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। धीरे धीरे इससे एक इमोशनल ब्लॉकेज यानी एक गांठ बन जाती है। ये गांठ हमारे शरीर के एनर्जी फ्लो को यानी ऊर्जा के प्रवाह को रोक देती है, और बस आखिर में यही रुकावट एक शारीरिक बीमारी के रूप में सामने आ जाती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो या फिर जोड़ों का दर्द। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें पता है कि जड़ भावनात्मक है, तो हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? इसकी वजह है एक बहुत बड़ा मानसिक जाल, जिसे कहते हैं जस्टिफिकेशन का जाल। ये एक ऐसी आदत है जो हमें ठीक होने के रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती। इस उदाहरण को देखिए, कितना आम है ये। एक स्मोकर कहता है, क्या करूं, इतना तनाव है, सिगरेट से थोड़ा आराम मिलता है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि हम कैसे उन आदतों को सही ठहराते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो हमारे लिए जहर हैं। हम कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेते हैं। तो आखिर ये जस्टिफिकेशन है क्या चीज? सीधी सी भाषा में कहें तो ये जहर को दवा समझने जैसा है। हम खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि जो चीज हमें अंदर से खोखला कर रही है, वो असल में हमारी मदद कर रही है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक जाल है। ठीक है, तो अब जब हम इस जाल को समझ चुके हैं, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इन बुरे पैटर्न को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? चलिए अब हल की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी आदत को बदलने के लिए ना ये 3 चाबियां लगती हैं। पहली, हमें क्यों बदलना है। दूसरी, हमें कैसे बदलना है। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी है, क्या हम सच में बदलना चाहते हैं? मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पहली 2 चाबियों के बारे में पता होता है। सबको पता है क्यों और कैसे। लेकिन सच तो यह है कि असली खेल चाहत का ही है। अगर अंदर से बदलने की वो मजबूत इच्छा, वो चाहत ही नहीं है, तो दुनिया भर का ज्ञान भी किसी काम का नहीं। ये चाहत ही बदलाव का असली इंजन है, और अक्सर हम यहीं आके अटक जाते हैं। तो ये गहरी चाहत पैदा कैसे की जाए? इसका सबसे पहला कदम है हर तरह के जस्टिफिकेशन को, हर बहाने को पूरी तरह से बंद कर देना। जब तक हम अपनी नुकसानदेह आदतों को सही ठहराते रहेंगे, तब तक उन्हें बदलने की सच्ची इच्छा कभी पैदा हो ही नहीं सकती। तो इस जस्टिफिकेशन को रोकें कैसे? इसका सीधा तरीका है दूसरों पर दोष मढ़ने की आदत छोड़कर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना। आइए देखते हैं कि असल जिंदगी में इसे कैसे किया जा सकता है। पहला कदम सुनने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा असरदार है। जब भी कोई गलती हो, मान लीजिए गुस्सा आ गया, तो उसे बिना किसी बहाने के पूरी तरह से स्वीकार करें। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं। अपने मन में बस इतना कहना है, हाँ मुझे गुस्सा आया, ये मेरी गलती है। ये छोटा सा वाक्य बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी सीधे हमारे ऊपर डाल देता है, किसी और पर नहीं। अब आता है दूसरा कदम, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। अपनी गलती मानने के बाद दूसरों को या हालातों को दोष देना बंद करना। हमारी ये बहुत आम आदत होती है। अरे उसने ऐसा कहा इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। और यहां ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक मन है जो दोष देता है, वो कहता है मुझे गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, जबकि दूसरा मन जो स्वीकार करता है वो कहता है मुझे गुस्सा आया, ये मेरी गलती है। फर्क देख रहे हैं? कंट्रोल बाहरी दुनिया से हटके हमारे अंदर आ गया है।
यहाँ एक बहुत ही कमाल का सिद्धांत काम करता है। Whenever attention goes, energy flows, things grow। इसका मतलब है कि हम जहां भी अपना ध्यान लगाते हैं, हमारी ऊर्जा उसी तरफ बहने लगती है और वही चीज बढ़ने लगती है। जब हम अपना ध्यान बाहरी कारणों से हटाकर खुद को सुधारने पर लगाते हैं, तो हम अपनी सारी ऊर्जा एक सकारात्मक बदलाव की तरफ मोड़ देते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब एक सवाल खुद से पूछने वाला है, आज वो सबसे पहला बहाना, वो पहला जस्टिफिकेशन कौन सा है जिसे छोड़ा जा सकता है? क्या पता इसी एक छोटे से जवाब में बेहतर सेहत और मन की शांति की तरफ पहला कदम छिपा हो।